क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी है? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1860, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1860, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1862, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी 1 जनवरी 1862 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था। ऑप्शन ए 1 जनवरी 1860 को, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1860 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1862 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियम किया गया। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द संबंध है? ऑप्शन ए धारा 33 में, ऑप्शन बी धारा 32 में, ऑप्शन सी धारा 23 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए धारा 33 में। क्वेश्चन नंबर 4। आजीवन कारावास की अवधि होती है। ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी मृत्यु तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी मृत्यु तक। क्वेश्चन नंबर 5। आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी? ऑप्शन ए 14 वर्ष तक, ऑप्शन बी 20 वर्ष तक, ऑप्शन सी मृत्यु तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 14 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 6। एक लोक सेवक नहीं है। ऑप्शन 1 परिमापक, ऑप्शन बी सिविल जज, ऑप्शन सी सहकारी समिति का सचिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सहकारी समिति का सचिव। क्वेश्चन नंबर 7। कौन संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है? ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी विधायक, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी विधायक। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवा परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी धारा 21 में। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कूटकर्ण परिभाषित है। ऑप्शन ए धारा 30 में, ऑप्शन बी धारा 28 में, ऑप्शन सी धारा 29 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन बी धारा 28 में। क्वेश्चन नंबर 10 पुरुष परिभाषित है। ऑप्शन ए आईपीसी की धारा 13 में। ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 11 में। ऑप्शन सी आईपीसी धारा 10 में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आईपीसी की धारा 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 किस अपराध दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए हमला। ऑप्शन बी द्विविवाह विवाह। ऑप्शन सी मानहानि। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी द्विविवाह। क्वेश्चन नंबर 12 चार आदमी सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं, वे सभी दायी हैं। ऑप्शन ए पृथक रूप से। ऑप्शन बी संयुक्त रूप से। ऑप्शन सी पृथक व संयुक्त रूप से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 13 किसी अन्य चीज से मिलती जुलती चीज को आशय से सदृश प्रवंचना करना है। ऑप्शन ए कूटकरण। ऑप्शन बी धोखा। ऑप्शन सी छल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए कूटकरण। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय दंड संहिता में कौन से प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित हैं। ऑप्शन ए धारा 34। ऑप्शन बी धारा 35। ऑप्शन सी धारा 149। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी धारा 35। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। ऑप्शन ए नर हेतु। ऑप्शन बी नारी हेतु। ऑप्शन सी हर व्यक्ति चाहे वह नर हो या नारी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी हर व्यक्ति चाहे वह नर हो या नारी। क्वेश्चन नंबर 16 अपराध कारित करने में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए आशय। ऑप्शन बी उद्देश्य। ऑप्शन सी वर्जित कार्य। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 17 समान आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं। ऑप्शन ए धारा 34। ऑप्शन बी धारा 149। ऑप्शन सी धारा 297। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी धारा 297। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा अपूर्ण अपराध है। ऑप्शन ए लोक निशंस। ऑप्शन बी आपराधिक प्रयत्न। ऑप्शन सी बलवा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन बी आपराधिक प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्दाघोषक है कोई नर मानो। ऑप्शन ए 16 वर्ष का, ऑप्शन बी 18 वर्ष का, ऑप्शन सी किसी भी आयु का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी किसी भी आयु का। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त यचि वह शब्दावली में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए केवल पुरुष में, ऑप्शन बी केवल नारी में, ऑप्शन सी पुरुष या नारी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी पुरुष या नारी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, आशयकार का लक्ष्य है जिस हेतु जिसका स्रोत है यह कथन है। ऑप्शन ए ऑस्टिन का, ऑप्शन बी स्टीफेंस का, ऑप्शन सी बेटन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ऑस्टिन का। क्वेश्चन नंबर 22, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभाव को प्रतिकूल दोनों ही होता है। ऑप्शन ए ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी स्टीफेंस ने, ऑप्शन सी पाउंड ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी स्टीफेंस ने। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है, यह कथन है। ऑप्शन ए ऑस्टिन का, ऑप्शन बी रसेल का, ऑप्शन सी हेनरी मैन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी हेनरी मैन का। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन बी भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी हेनरी मैन के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी भारत के पहले विधि आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास। ऑप्शन ए साधारण होगा, ऑप्शन बी कठोर होगा, ऑप्शन सी आंशिक कठोर व आंशिक साधारण होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए साधारण होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा एक समान विधि में दुराशय के समान सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है। ऑप्शन ए आपराधिक अपलेख, ऑप्शन बी पब्लिक न्यूसेंस, ऑप्शन सी मानहानि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी मानहानि। क्वेश्चन नंबर 27, अपराध के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए आशय एवं कृत्य, ऑप्शन बी हेतु आशय ज्ञान, ऑप्शन सी हेतु आशय तथा कृत्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ए हास्य एवं कृत्य। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दंड संहिता के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी लॉर्ड थॉमस मैकाले, ऑप्शन सी पैटिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी लॉर्ड थॉमस मैकाले को। क्वेश्चन नंबर 29, महिला पर हाथ उठाने पर कौन सी धारा लगती है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 32, ऑप्शन सी धारा 13, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए धारा 23 लगती है। क्वेश्चन नंबर 30, नागरिकता अधिनियम प्राप्त करने के लिए कितने तरीके निर्धारित हैं? ऑप्शन ए 3 तरीके, ऑप्शन बी 5 तरीके, ऑप्शन सी 4 तरीके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 5 तरीके निर्धारित हैं।